हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग रेशियो के क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यक सूचना है आपके लिए, अभी जो रेलवे, बैंक, एसएससी तीनों के परीक्षाओं को भारत सरकार ने कंबाइन कर दिया है और इन तीनों के लिए प्रत्येक 3-3 साल पर जो है एक बार एग्ज़ाम होगा, है ना। एक बार जो क्वालिफाई कर जाएंगे उसको जो है 3 साल तक वैलिडिटी रहेगा, है ना। 3 साल तक आने की एक बार परीक्षा हुआ, पीटी सबका कंबाइंड हो गया, ये चीज़ समझना है। परीक्षा साल भर पर भी हो सकता है, लेकिन जो है आपको ये मान के चलना है कि इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 साल तक रहेगा। एक बार आने जो क्वालिफाई कर गए तो 3 साल तक आने की मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाइड रहेंगे, है ना। तो ऐसा हो गया है और तीनों का कंबाइंड सिलेबस करके अब पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि पहले हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हो सिलेबस तो यही रहता है। 4 चीज़ होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जनरल स्टडी, यही सब रहता है, जनरल साइंस। तो आपको जो है यही सारा सिलेबस रहेगा, लेकिन आपको तैयारी अब कंबाइंड रूप से करना होगा। जैसे पहले अंग्रेजी नहीं होता था, लेकिन उम्मीद है ऐसा कि अब अंग्रेजी भी कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। पहले रेलवे के एग्ज़ाम में अंग्रेजी नहीं होता था, लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं। अब चूँकि कंबाइंड लेगा तो क्या आता है ऊपर से ये समझना होगा, क्या सिलेबस उसका आता है। लेकिन जो है उम्मीद है कि सारा चीज़ है, उम्मीद है, तो ध्यान रखिए इसको रख के तैयारी करिएगा। आज हम लोग रेशियो के अगले क्लास में पहुंच रहे हैं और वहां से हम लोग अपना अध्ययन शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है हम लोग आगे का क्लास आपको और अच्छा से उपलब्ध कराते रहें। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया A अनुपात B+C। ध्यान देंगे, B और C कंबाइंड हो गया, ये अलग है, और B और C का कंबाइंड वैल्यू देखिए 4 है और A का वैल्यू आपको 3 है। ये चीज़ है, अभी दोनों अनुपातों को मिलाना है, मिलाने के बाद में अलग अलग लाना है A, B और कौन सी C। ये प्रक्रिया है आपके सामने, है ना। तो आप जरा सा समझिएगा, A अलग है, B और C एक साथ है। फिर इसमें देखिएगा B अलग है और A और C एक साथ है। इस तरह से अनुपातिक पदों को बनाया गया है। इसमें करना क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन जरा देखिएगा, A है, B है, C है ना, A, B और C। तो BC का मान 4 हुआ, A का मान 3 हुआ, यानी A, B और C तीनों का मान हुआ 4 और 3 यहाँ पर 7। यहाँ पर देखिएगा A, B और C, AC एक साथ है, B अलग है, तो A, B और C तीनों का कंबाइंड वैल्यू 4 और 5 मिला के 9 होता है, जो कि दोनों जगह अलग अलग है। तो A, B, C तीनों का संयुक्त वैल्यू, A, B, C तीनों का संयुक्त वैल्यू इसमें 7 आ रहा है और A, B, C तीनों का संयुक्त वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो आपको 7 है और 9 है तो उचित नहीं है। अब आपको दोनों को बराबर करना है, 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है उसको समझना है ना। अब 7 और 9, तो आप जरा से देखिएगा, ध्यान से हम लिख रहे हैं, A है और B प्लस कितना है, C। जरा समझिएगा, इसमें 3 अनुपात 4 लिखा हुआ है। फिर जो है आपको B है, अनुपात है आपको A प्लस C, तो इसका अनुपात है 4 अनुपात कितना है, 5। ये संयुक्त वैल्यू A, B, C का संयुक्त वैल्यू इसमें 7 आ रहा है, ध्यान से समझिए, इसमें 7 आ रहा है। और फिर इसमें जो है A, B, C का संयुक्त वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी को उलट पुलट के गुना कर देना है ना। आपको इसमें जो है आपको 9 आया तो 9 ऊपर में गुना कर दीजिए, है ना। और इसमें 7 आया तो इसमें 7 गुना कर दीजिए। आप देखिएगा कि इसमें जो है आपको नया मान आपका पता चल जाएगा। आपको 9 किया तो कितना हो जाएगा, 27 और जो है 4 9 36। फिर यहाँ पर देखिएगा यह अनुपात जो बना है आपको 7 चौका 28 और 7 पचे 35। आप देखिए दोनों जोड़ने पर, इसमें दोनों जोड़ने पर, इसमें दोनों जोड़ने पर इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा 63 आ रहा है, 713
3 3 6 63 इसमें जोड़ के आ रहा है ना। ए बी सी, अब देखिएगा ए बी सी का कंबाइंड वैल्यू इसमें 63 बन गया और ए बी सी का कंबाइंड वैल्यू यहाँ भी 63 आ रहा है, 8 5 13 3 3 6 है ना, तो इसमें भी 63 है। अब देखिए समान हो गया आपका, कंबाइंड वैल्यू आपका दोनों का बराबर हो गया, तो अब आप अलग मान सकते हैं। ए का मान यानी कि 27 हो जाएगा 27 हो, और बी का मान 28 यानी 28 होगा। तो ये समझना जो अलग है उसका मान निकल जाएगा। अब बी का मान देखिए यहाँ से भी नहीं निकलेगा, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। अभी आपको ए देखिए अलग है इसमें, और इसमें सेकेंड वाला में बी अलग है, तो ए का मान जो अलग है वो 27 के बराबर हो गया, बी अलग है उसका मान 28 के बराबर हो गया। अब जरा सा समझिएगा, देखिए ए है, बी है और सी का मान निकालना है ना। अब जरा सा समझिएगा, यहाँ से ए का जो है अलग है, तो ए का मान यहाँ पर से 27 दिख रहा है, 27 मैंने लिखा। बी का मान यहाँ से देखिए दिख रहा है कितना, 28 दिख रहा है, तो मैंने 28 लिखा। ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा एक बचा बी प्लस सी और एक बचा ए प्लस सी, तो किसी एक को लेंगे। मान लीजिए बी प्लस सी का लेते हैं, तो बी प्लस सी का वैल्यू देखिएगा 36 हो रहा है ना। आप जरा सा समझिए, यहाँ से बी और सी जोड़ के 36 होना है, तो बी और सी जोड़ के 36 होना है, तो बी तो पहले से आ चुका है 28, बी और सी जोड़ करके 36 होना है, तो यहाँ पर बी का मान पहले से आ चुका है 28, और बी और सी जोड़ के 36 होना है, तो सी कितना रहेगा, तो 36 बन जाएगा। 28 है बी, तो बी 28 है, तो 8 जोड़ेंगे, है ना, तो ये सी का मान 8 हो जाएगा, है ना। 28 और 8 मिला के 36, बी और सी मिला के कितना होना था, 36। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं आप। देखिएगा, मान लीजिए इसका इस्तेमाल नहीं करें, आपके दिमाग पर निर्भर करता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए और सी जोड़ के 35 होना है। जैसे देखिए यहाँ और यहाँ देखिए, आइए ए और सी जोड़ के 35 होना है। यहाँ से देखिएगा ए और सी का मान 35 है, तो यहाँ ए का मान 27 है, तो सी का कितना लेंगे कि ए और सी जोड़ के 35 बन जाएगा, है ना। तो ये अध्ययन आपको होना है। अभी देखिएगा ये 27 है, तो इसको 8 लेना पड़ेगा, तो ए बी सी का मान जो है निकल गया आपको 27 28 और 8, है ना, 27 28 और 8। तो हमको पता चल गया आपको कि बखूबी आप इतना में समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, ध्यान देंगे। आपको जो है आपको करना कुछ नहीं है, समझना है इसमें थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा बात और समझ लीजिए एक बार। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, देखा कि ए बी सी तीनों का संयुक्त वैल्यू यहाँ 7 आ रहा है, और इसमें ए बी सी का संयुक्त वैल्यू नीचे में 9 आ रहा है, तो इसके योगफल को ऊपर में गुना, ऊपर के योगफल को नीचे में गुना, है ना। उलट पुलट के गुना करने से रेशियो जो होता है इक्विवेलेंट हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा 4 और 5 9 योगफल है, तो ऊपर में 9 से गुना, इसमें 4 और 3 7 हो रहा है, 3 और 4 मिला के 7, तो 7 को नीचे में गुना। उलट पुलट के गुना करने से रेशियो सम्मिलित बन जाता है ना। अब यहाँ से देखिएगा आपको जो है 9 तिया के 27 और 9 चौका 36, फिर से आइए यहाँ 7 चौका 28 और 7 पचे 35। अब आपको देखिएगा ठीक हो गया, ए बी सी का जोगफल इसमें 63 आ गया, इसमें भी ए बी सी जोड़ेंगे, यहाँ भी 28 35 मिला के 63 हो रहा है, यानी इक्विवेलेंट हो गया, आपको सम्मिलित बन गया। अब जरा सा समझिएगा, यहाँ से जो है अब ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना और सी का मान निकालना है। तो ए फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में है, तो यहाँ फर्स्ट में क्या है 27 है, तो ए का मान यहाँ से 27 आ गया। यहाँ बी फर्स्ट में है, तो यहाँ फर्स्ट में कौन है 28 है, तो बी का मान 28 हो गया। 2 का मान निकल गया, तीसरा निकालना है। फिर बी और सी को देखा कितना मान होगा, बी और सी का संयुक्त वैल्यू आपको 36 है, तो यहाँ बी और सी जोड़ के 36 होना है, जिसमें बी आपका 28 आ गया है, तो 28 में कितना जोड़ेंगे कि 36 बन जाएगा, तो 28 में जोड़ेंगे 8, तो आपका बन जाएगा। इस तरीके से ए बी और सी का आपको मान निकल गया, है ना। तो हमको विश्वास है कि आपको अब इतना में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको देखिए। अब देखिएगा यहाँ से जो है ए बी प्लस सी 2:5 है,
ध्यान देंगे ए है और बी प्लस सी संयुक्त है और 2 अनुपात कितना है 5 है। अब जरा देखिएगा सी है और ए प्लस बी संयुक्त हो गया और यहाँ से जो है आपको ये 4 अनुपात 5 है। तो यहाँ भी देखिएगा तीनों का संयुक्त वैल्यू ए बी सी तीनों का संयुक्त वैल्यू 7 इसमें है और इसमें ए बी और सी यहाँ पर 9 है। इसमें जोड़ के 7 हो रहा है, इसमें जोड़ के 9 हो रहा है, तो उलट पुलट के गुना कर देना। यहाँ पर 5 4 9 हुआ तो ऊपर में गुना कितना से 9 से, और यहाँ पर जोड़ करके 5 और 2 7 हुआ तो नीचे में गुना 7 से। जरा कर लीजिए 9 दूनी के 18, 9 पचे 45, इसको कर लीजिए 7 चौका 28 है ना, और 7 पचे 35। आप देखिएगा बराबर हो गया। यहाँ पर ये भी 63 हो जाएगा, 45 और 18 मिला करके 63 हो रहा है। यहाँ भी जो है 28 और 35 मिला के 63 आ रहा है। अब जरा समझिएगा इसमें जो है अब आपको निकालना है ए बी और सी का फिर। तो ए का मान तो फर्स्ट वाला के लिए फर्स्ट वाला आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट में ए है, यहाँ फर्स्ट में क्या है 18। फिर यहाँ से देखिएगा सी का मान निकलेगा, फर्स्ट में सी है, यहाँ फर्स्ट में कौन है 28 है, तो ये सी का मान हमारा हो गया 28। आप जरा समझिएगा बी और सी का मान जो है जोड़ के सेकेंड में आ रहा है 45 आ रहा है। तो बी और सी का मान 45 है, यानी बी और सी जोड़ के 45 होना है ना। तो बी और सी जोड़ के 45 होना है, तो आपको कितना रहेगा 28 है, सी 28 है और ये बी कितना रहेगा कि जोड़ के 45 हो जाएगा, है ना। तो 18 रहेगा, यहाँ पर जो है बी कितना रहेगा कि जोड़ के 45 हो जाएगा, ये 17 रहेगा। 17 28 जोड़ के कितना होता है 45, 17 28 जोड़ करके 45। तो आपका सारा जवाब निकल गया 18, 17 और 28 आपका निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये बखूबी इसको सीखना है आपको कि कैसे होता है। दिमाग घुमा देता है, थोड़ा सा घुमा दिया तो गड़बड़ सब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका ए बी 3 4 है, बी सी जो है आपको 4 और 7 है, ए बी सी बटा इतना निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये कंबाइन कर लेना है आपको। जैसे ए बी और बी सी क्रमानुसार, ए के बाद बी के बाद सी है, ये 4 किया के 12, ध्यान देंगे ए बी और सी निकल जाएगा सब। 4 किया 12, फिर 4 चौका 16 और फिर 4 सते 28, ये 28 हो गया। अब इसको भागा दे देंगे 4 से, तो 4 किया 12, 4 चौक 16, 4 सते 28, ये निकल गया। अभी आपको जो है निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी और बटा सी का मान यहाँ रख दीजिए सबका मान। ए का मान 3 है, 3 प्लस 4 प्लस 7 और बटा 7। आप मौखिक भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका दिमाग में बात है तो इतना लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाल दे सकते हैं। 7 4 11, 3 14, 14 बटे 7, तो उत्तर आपका कितना आ गया 2 आ गया, आंसर हो गया। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका से बनता है। अभी देखिएगा ये भी तो है ना। देखिएगा कॉमन पद बी है और बी का मान बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल तरीका से बन जाएगा। अभी देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ भी बी का मान 3 है, कॉमन पद का मान बराबर है, तो ए बी सी तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ए का 2, बी का 3 और सी का 4, ऐसा हो गया, है ना। आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और बटे बी। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी यानी 2 3 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 और बटे बी का मान 3 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 बटे 3 का मान 3 आता है, इसका मान 3 के बराबर हो गया। बहुत सिंपल तरीका से बनता है। नेक्स्ट टाइप को समझिए। अभी देखिएगा ये जो बताए थे आपको 3 भिन्न संख्याएं जो हैं आपस में बराबर हैं, तो अंश के बराबर हर भी जरूर होगा, है ना। यानी ए का मान जो है 3 के बराबर, बी का मान 4 के बराबर और सी का मान 7 के बराबर होगा। तो आप समझ गए ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 7 होगा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और बटा सी का मान। सबका वैल्यू रख देना है, ए का 3, बी का 4, सी का 7 रख देना है। ये 3 प्लस 4 प्लस 7 और सी का मान 7 है।
7 4 11 3 14, 14/7 हुआ, तो इसका जवाब किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, बेहद आसान चीज़ है जिसको सीख रहे हैं। आगे देखिए, ये भी वही चीज़ है, आपको यही चीज़ निकालना है, ध्यान से खाली समझिए, बहुत सिंपल है ना। आपको यहाँ से ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5, ऐसे ना है। ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 5, तो 2 + 3 + 5 हो जाएगा। नीचे आपका जो है सी है, सी का मान 5 है। ये 5 और 5 कितना हो गया? 10, 10/5, इसका जवाब 2 आ गया, है ना। तो बहुत सिंपल है जो बन रहा है आपको। अभी देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया, है ना। यहाँ पर ए के लिए आपको 2 हो जाएगा, ए के लिए 2, बी के लिए 3 और सी के लिए 4, है ना। ए के लिए फर्स्ट वाला के लिए फर्स्ट वाला, सेकंड वाला के लिए सेकंड वाला और थर्ड वाला के लिए थर्ड वाला। तो आपको ए का मान, बी का मान, सी का मान, सबका मान तो यहाँ दिख रहा है। अब आपको यहाँ निकालना है a/b, यानी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, यानी 2/3 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ए का मान 2, बी का मान 3, रेशियो है। फिर b/c यानी 3/4, फिर c/a यानी c यानी तीसरा पद बटे पहला पद, यानी 4/2, है ना। अब देखिएगा, इसको जो है ये तो कट रहा है, 2 दूना के 4 कट जाएगा। अब नीचे का एलसीएम आपका हो रहा है 12, है ना। और इसको सरल करने के लिए बताए थे, एलसीएम से सब में गुना कर दीजिएगा, यानी 2/3 12 से गुना हो जाएगा, 3/4 यहाँ भी 12 से गुना हो जाएगा, फिर जो है ये हो जाएगा आपको 2/1, यहाँ भी 12 से गुना हो जाएगा। कट रहा है तो काट लीजिए, 4 बार में, 3 बार में, यही रहेगा। अब ये हो जाएगा 8, 9 और 24, ये आ गया। ये जवाब आपका हो गया, सरलता पूर्वक आपने निकाल लिया, जवाब आपका निकल गया। आप इसको जो है इतना बिना लिखे भी बना सकते हैं। 12 को भागा 3 से 4, 4 डायरेक्ट, है ना। 12 को भागा 4 से तो 3 आएगा, 3 के 9 डायरेक्ट, है ना। 12 को भागा 2 से तो 6 आएगा, 6 चौका 24 डायरेक्ट। तो आप कर सकते हैं उसको डायरेक्ट। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका ये भी वही चीज है, a/b यानी कि 3/4, b/c यानी 4/5, c/a यानी 5/3। अब देखिए 3, 4, 5 का एलसीएम, 4, 5 और 3 का एलसीएम 60 होगा, तो 60 में भागा 4 से तो 15 आएगा, और 15 × 3 = 45। 60 में भागा 5 से तो 12 आएगा, 12 चौका 48। 60 में भागा 3 से तो 20 आएगा, 20 × 5 = 100। ये जवाब हो गया, आपको निकल गया आंसर, है ना। ये सब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि है दिमाग में बात तो ये कर सकते हैं। एक बात और बताए थे आपको, झाप विधि भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको झाप विधि आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको झाप लेंगे, जिसको झापेंगे उसका ऊपर वाला, बाकी सबके, तो 3 × 5 = 15 × 45, ऐसे भी चलेगा। आपको इसको झाप लिए तो इसका ऊपर वाला, बाकी सबके नीचे वाला को क्या करना है? गुना करना है। ये 4 चौका 16, 16 × 48, ऐसा हो गया, है ना। आप देखिएगा ध्यान से, आपको इसको झापेंगे, है ना, तो इसका ऊपर वाला, बाकी सबके नीचे वाला, यानी 5 × 5 × 4 तो 5 × 5 = 25 चौका 100। ये भी जवाब हुआ। तो झाप विधि भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारा अनुभव आपको पास में रहेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से जो है AB = 2 3, BC = 4 5। ध्यान से देखिए, AB = 2 3 है, BC = 4 5 है। A + B और B + C का मान निकालना। तो सबसे पहले तो ये दोनों को कंबाइन करना है ना। अब ABC देखिए, निकाल लीजिए ABC, ये 4 दूनी के 8, फिर जो है 4 × 3 = 12, लास्ट गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15। ABC निकल गया। अब आपको A + B, ध्यान से समझिएगा, A + B है और जो है आपको B + C है। तो इसका मान तो बहुत सिंपल निकलेगा। पहला दूसरा पद को जोड़ना, A और B को जोड़ना है, तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया।
और फिर दूसरा तीसरा को जोड़ना है तो 12 और 15 27 हो गया, तो जोड़ के आंसर हो गया 20:27 निकल गया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं, बहुत ही सिंपल है जिसका इस्तेमाल करना है। ये भी आपको उसी तरह से सबसे पहले एक्स वाई और जेड में रेशियो आपको बनाना होगा, है ना। वो भी आप बहुत आसानी से बना लेते हैं। जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, तो यहाँ से 2 पचे के 10, है ना। फिर 2 तिया के 6, फिर लास्ट 3 तिया के 9। ये जवाब हो गया एक्स वाई जेड का निकला। अब जरा सा देखिएगा, इसका जो मान निकालना, पहला दूसरा को जोड़ना, एक्स और वाई को जोड़ना है तो 10 और 6 16 हो जाएगा। फिर सेकेंड और थर्ड को जोड़ना है तो 6 और 9 15 हो जाएगा। ये जवाब हो जाएगा 16:15 निकल गया। बहुत सरलता से निकलता है, आप खाली अनुभव रखिए। यहाँ देखिए, इस सब में देखिए कुछ खाली वैल्यू रखते जाना है, जवाब होते चला जाएगा। कुछ है नहीं, इस सब में वैल्यू पुटिंग है। एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये 2 और 5 रखिएगा तो निकल जाएगा। देखिएगा 3x है तो 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 5, ये हो गया पहला वाला। x का वैल्यू 2 रखा और y का वैल्यू 5 रख दिया। फिर इस 2 है, x का वैल्यू 2 है तो 2 गुने 2 हो जाएगा और 5 गुने 5 हो जाएगा, है ना। ध्यान से खाली समझना, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5 रख के मैंने काम कर दिया। आपको कुछ नहीं है, 3 गुनी 6 और 10 16 हो जाएगा, इधर 4 और 25 29 हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा 16:29। केवल कैलकुलेशन कर देना, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका कहानी खत्म है पूरा एकदम आसानी से। तो बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ भी वही काम है। देखिएगा वैल्यू रख देना, x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 रखना है, y बराबर 4 रखना है। देखिएगा 7 है, x का मान 3 है, प्लस 3 है, y का मान 4 है ना। फिर आपको 7 गुने x है यानी 7 गुने 3 हो जाएगा, x का मान 3 और माइनस है y का मान, है ना। y का मान आपको देखिएगा 3 गुने y का मान 4, घटाना है ना। तो जरा देखिएगा, इस 7 या 21 हो गया और प्लस 12 हो जाएगा। 21 और 12 कितना होता है, 7 या 21 और 12, है ना। 21 और 12 जो है आपको 21 और 12 33 हो जाएगा और 7 या 21 में से 12 घटेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 या 21, 21 प्लस 12 आई हो जाएगा 21 माइनस 12, यहाँ माइनस करना है ना। तो आप देखिएगा 21 में 12 करेंगे, जोड़ेंगे तो 33 बनेगा। 21 में से 12 गया तो 12 9 21, अभी कट जाएगा, 11 तिया 33 और 3 तिया 9, तो जवाब हो जाएगा 11:3 हो जाएगा, है ना। अब आइए यहाँ पर देखिए, इसमें भी वही काम करना है। x बराबर 2 y बराबर 1 रख देना है, जवाब निकाल देना है। एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करने से कोई फायदा नहीं। जब ऐसे ही आपको बन रहा है, इसमें और भी तरीके हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगता है, लेकिन जब सिंपल ऐसे ही बन रहा है तो उतना दिमाग लगाने से कोई आवश्यकता नहीं है। x बराबर 2 रखिए, 2 के स्क्वायर घटाओ 1 के स्क्वायर, देखिएगा 2 के x स्क्वायर घटाओ y स्क्वायर, और फिर इस 2 है, फिर आपको हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 बनेगा, 1 है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बन जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 और 4 में 1 जुटेगा तो 5 हो जाएगा। जवाब आपका 3 अनुपात कितना हो गया 5। 2 का स्क्वायर 4, इसका 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घट गया 3, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 जुटेगा तो 5। ये सब सिंपल थिंकिंग है जिसका अध्ययन करना। यहाँ भी क्यूब वाला भी वही चीज है, x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, वही रख देना। x बराबर 3 रखिएगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1 का क्यूब, है ना। इस 2 है, फिर x का क्यूब और y का क्यूब है, यानी कि x का मान 3 है तो 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये जवाब हो गया। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 1 जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 27 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 26, और 3 का क्यूब 27 में 1 जुटेगा तो हो जाएगा 28,
2 से भागा लगेगा दोनों में, तो ये 13 बनेगा, ये 14 बनेगा। जवाब आपको 13:14 हो गया। ये फटाफट बनते जाता है, सारा प्रश्न आपको हल होते जाता है, ध्यान देंगे, है ना। यहाँ भी वही चीज है, आप इस परिस्थिति में जानते हैं जब दो भिन्न संख्याएं आपस में बराबर होंगे तो अंश बराबर हर होगा, यानी x का मान 5 के बराबर और y का मान 8 के बराबर रखना। x बराबर 5, y बराबर 8 रख देना। ये 5 रख दीजिएगा यहाँ, यानी 5 + 5 हो जाएगा, 5 + 5 हो जाएगा। x का मान 5 यहाँ रहेगा, 5 + 5, अब y का मान 8 रखना तो 8 + 8 हो जाएगा। देखिएगा 5 × 5 = 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 2 से भाग पड़ेगा, तो 2 से भाग पड़ेगा तो 5 आएगा, ये 8 आएगा, तो जवाब हो गया 5 कितना 8 आ गया। तो बहुत सिंपल तरीका से बनता है, जिसको अध्ययन रखना, खाली ही समझना x का मान 5 होगा, y का मान 8 होगा, इसी से निकल गया। अभी देखिएगा x का मान 4 होगा, y का मान 5 होगा, वही रख लेना। x का मान देखिएगा 4 रखिएगा, तो 4 और 3, 4 + 3 हो जाएगा, और y का मान 5 रखना है तो 5 + 5 हो जाएगा, है ना। ये 4 और 3 7 बनेगा, 5 × 5 = 10 बनेगा, 7:10 आंसर हो गया। बहुत जल्दी जल्दी, है ना। आप ध्यान देंगे यहाँ से, अभी आपको यहाँ से समझिएगा, इसमें x और y में रेशियो निकालना है ना। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको देखिएगा, 4x² - 3y², ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा 2x² + 5y², है ना, बराबर है 12:19, ऐसे, है ना। तो आप जानते होंगे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये 13वां पद है, चौथा पद है, बीच में आपको यहाँ बराबर है। तो पहला पद गुना होता है किससे, चौथा पद से, और दूसरा पद गुना होता है तीसरा पद से। समानुपात के नियम में यही होता है, यहाँ भी बराबर का मतलब समानुपात ही होता है, तो आपको इसी प्रक्रिया को फॉलो हो जाएगा। इससे हमारा जो है कैलकुलेशन कहाँ तक जाएगा, इसको देखिएगा, पहला गुना फर्स्ट गुना होगा लास्ट में, दूसरा गुना होगा तीसरा में। तो जरा देखिएगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा आपको 19 से गुना हो जाएगा, है ना। 19 जब इसमें गुना होगा तो 19 × 4 = 76x², ध्यान दे रहे हैं, है ना। फिर माइनस है 19 × 57y², फिर 19 से जाकर गुना होगा इसमें, फिर आप जरा देखिएगा यहाँ बराबर लगेगा, फिर 12 गुना होगा इसमें, तो 12 से गुना के 24x², और फिर 12 × 5 = 60y²। अब देखिएगा अनुपात बनाने के लिए x को एक तरफ और y को दूसरे तरफ करना होगा, क्योंकि एक पद एक तरफ रहेगा, एक पद दूसरे तरफ रहेगा, तभी अनुपात बनेगा, अन्यथा अनुपात नहीं बनेगा। तो आपको x² को एक तरफ ला रहे हैं, यानी 24x² इसमें आके क्या होगा, घटेगा, यानी 24x² इसमें घटेगा, और ये इधर जाके जुटेगा। अभी 24 जाकर के घटेगा तो क्या बचेगा, 52x² बचेगा, है ना। 76 में से 24 घट गया तो 52x² बच गया, ध्यान से समझिए। और ये 57 जाकर जुट जाएगा तो 117y² हो जाएगा, है ना। अब जरा सा समझिएगा, यहाँ से तो रेशियो निकल रहा है, आपको x² और y² का रेशियो निकलेगा, x² और y² का रेशियो होगा। आप जानते होंगे कि x² का अनुपातिक मान y² के कोफिशिएंट से, और y² का अनुपातिक मान x² के कोफिशिएंट से निकलता है। तो आप जरा सा देखिएगा, यहाँ से x² का जो मान होगा 52 में होकर 100 कितना होगा, 17 हो जाएगा, और y² का जो मान होगा, y² का मान 117 में होकर कितना होगा, 52 होगा, ऐसा जानते हैं। अब जरा इसमें भाग भी लग रहा है, जरा देखिएगा, 13 से दोनों कट रहा है, 13 × 17 से, और 13 से ऊपर 52 कट रहा है। अब जब इधर स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करेंगे तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। यानी यदि इसको x और y कर देंगे, x × y, तो इधर भी वर्गमूल निकल जाएगा। जब इन्हें x² का वर्गमूल x हुआ, y² का वर्गमूल y हुआ, तो इधर भी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। तो अच्छा ढंग से सीखना है इसको, जब इसका वर्गमूल आपने कर दिया है तो इधर भी आपका वर्गमूल निकल जाएगा। एक तरफ वर्गमूल निकालते हैं तो दूसरे तरफ भी हमारा क्या होता है, वर्गमूल निकलता है। तो ये अध्ययन होना चाहिए आपको कि कैसे बनता है, x अनुपात y = 3:2।
और समझिएगा, देखिए ये भी समीकरण दिया हुआ है और इन समीकरण से हमको अनुपात बनाना है। चूंकि यहाँ उल्टा करके नहीं बना सकते, है ना, तो यहाँ पर आपको सोल्व करके बना सकते हैं, हल करके। और हल करने में x को एक तरफ y को दूसरे तरफ करना होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है अभी आपको है एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं 2y का होल स्क्वायर। और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपको 4xy यानी हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y, और इधर बच जाएगा हमारा 0। ध्यान से समझिएगा, ये तो एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया 2y स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अभी 4 टूट जाएगा आपको 2 इंटू एक्स इंटू 2y में, यानी एक फॉर्मूला पर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी x माइनस माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। जब x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 है, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो जाकर वर्गमूल होगा, तो यानी x माइनस 2y बराबर भी हमारा क्या आएगा 0। इसको एक साइड इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2y, है ना। x बराबर 2y हो गया तो अनुपात बन जाएगा। आपको बताए थे कि अनुपात बनेगा, x का वैल्यू निकलेगा y के कोफिशिएंट से और y का वैल्यू निकलेगा x के कोफिशिएंट से। तो x का मान y के कोफिशिएंट से 2 हो गया और y का मान x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ छुपा हुआ है 1, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ये आंसर x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1 आया। तो ये कैसे निकला, समीकरण के सॉल्यूशन करने से निकला। तो कुछ अनुपात समीकरण के सॉल्यूशन के द्वारा भी निकलते हैं। आप ध्यान देंगे, यहाँ से जो है x प्लस वाई और x माइनस वाई 4 और 1 है। ऐसा कल बताए थे आपको, बहुत सिंपल ढंग से कंपोनेंटों एंड डिविडेंडों का इस्तेमाल करके बनता है ना। देखिएगा, ये दिया हुआ है x प्लस वाई और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1। x और y का तो ऐसे ही बता दिए थे कि x का मान कैसे निकलता है। देखिएगा, x माइनस वाई का मान 1 आया, इसका मतलब x बड़ा है, y क्या है छोटा। x का मान जोड़ के निकलेगा यानी 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। x का मान जो है आपको 5 आएगा, 4 और 1 5, और y का मान 4 में से 1 घट जाएगा 3, ऐसे होता है। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यदि आपको डायरेक्ट में परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको फर्स्ट का लास्ट से गुना करके तोड़ के भी ला सकते हैं। देखिए ये भी आएगा 5 और 3 ही आएगा, जैसे एग्जाम्पल समझिए। ये तो मैं तो सिंपल बता दिया, आप इसको गुना करेंगे इसमें और इसको गुना करेंगे इसमें, तो ये बनेगा x प्लस वाई, है ना, ये 1 से गुना होके इधर हो जाएगा 4x माइनस 4y। तो x को एक तरफ ले जाएंगे तो इधर जाके घट जाएगा, 4x में x घट जाएगा इधर जाके, है ना। अब 4y इधर आ जाएगा तो y में आके 4y आपको आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 3x और इधर बन जाएगा आपको 5y। अब x अनुपात y बराबर बताइए, देखिए x अनुपात y, तो x का मान y के कोफिशिएंट से यानी 5 निकलेगा और y का मान x के कोफिशिएंट से यानी 3 निकलेगा, 5 अनुपात 3 ही आया। और मैंने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल किया था, बताए थे कि x का मान कैसे निकलेगा, ये दोनों के जोड़ के, और y का मान जो है आपको ये दोनों को घटा के। तो x और y का रेशियो क्या बनता है उसको हम लोग डायरेक्ट जानते थे, है ना। जैसे हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट बता सकते हैं x और y का रेशियो, 4 और 1 जोड़ने पर 5 हो जाएगा, है ना, अब घटाने पर 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए 5 3 आ रहा। तो कम समझदार लोग रहेंगे वैसे काम करेंगे, समझदारी हो गई, बुद्धि बढ़ गया, दिमाग में ताकत आ गया, काहे का इतना रगड़ेगा, ऐसे ही काम चलता है। तो आप देखिए यहाँ से सीख गए आप कि x और y का मान, आपको x का मान 5 आया, y का मान 3 आया। अब जरा सा समझिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चाहे तो ठीक से कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा सकते, लेकिन उतना करने में कोई फायदा नहीं, मान रख के निकाल दीजिए। x स्क्वायर देखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, है ना। फिर आपको हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो ये 5 5 25 और 9, 25 प्लस 9 बनेगा
और ये बनेगा 25 माइनस 9, है ना। 25 और 9 34 हो जाता है, और ये 16 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 17:8 आ जाएगा, 2 से कटेगा दोनों। ये अध्ययन आपको होना है 25 में 34, और 25 में से 9 घट गया 16, दोनों 2 से कट जाएगा तो ये 17 बनेगा, ये 16 से बन जाएगा कितना 8 आपको बनेगा। ये देखिएगा ये भी प्रश्न उसी तरह से है ना। अभी आपको दिया हुआ है ये हमारा 3 2 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा 3:2 है। अब बताइए x का मान कैसे निकलेगा, ये दोनों जोड़ के 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब y का मान ये दोनों घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका मान हमको निकालना है x² + y² का, तो यही कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आपको हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 5 × 5 = 25 है, 26 बन जाएगा, और 5 × 5 = 25 में से 1 कमेगा तो 24 हो जाएगा, और आप ध्यान देंगे 13 12 हो जाएगा, तो जब आप 13:12 निकल गए। बहुत तरीके से एकदम सिस्टमेटिक है, इसको करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल बनता है, अनुभव खाली रखना। देखिए a + b, b + c और c + a का अनुपातिक मान दिया हुआ 5 8 और 9, है ना। और a + b + c तीनों जोड़ के कितना होता है 44। तो c का मान क्या है इसको निकालना है। तो देखिएगा यहाँ से जो है इसका मान अनुपातिक मान है, a + b का अनुपातिक मान 5 है, b + c का अनुपात में मान 8 है, और c + a का अनुपात में मान 9 है। तो इसका वास्तविक मान की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं। मान लिया कि a + b का मान जो है 5k, k से गुना करने से वास्तविक में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअल मान हुआ। a + b का एक्चुअल मान जो है आपको 5k है। 5 जो है a + b का 5 जो है वो अनुपातिक मान है, लेकिन k से गुना करने से क्या हो गया, a + b का वास्तविक मान हो गया 5k। फिर k पर बाद में विचार करेंगे कि k का मान कितना था, और भी आंकड़े हैं जिसके द्वारा k का मान क्या होगा निकल जाएगा। तो a + b का एक्चुअल मान हो गया 5k, फिर b + c का एक्चुअल मान जो है आपको 8k, यहाँ 8 है तो 8 में k से गुना होगा, और c + a का एक्चुअल मान जो है आपको हो जाएगा 9k। तो ये एक्चुअल मान सबका मैंने सपोज किया, मान लिया। अब जरा इसको जोड़िए, इसको जोड़ने से a यहाँ है, a यहाँ है, a और a 2a, b और b जुटेगा तो 2b, और c जुटेगा तो 2c हो जाएगा, यानी इधर का जोगफल हो जाएगा 2a 2b और 2c, है ना। a और a 2a हो जाएगा, 2a + 2b और प्लस 2c, यानी का जोगफल हो गया 9 8 17, 17 5 22, इधर हो गया 22k। इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b और प्लस c बराबर 22k। ध्यान से समझिए, और इसका मान दिया हुआ प्रश्न में, इसका मान दिया हुआ है ना। तो a + b + c बराबर 44 रख देंगे यहाँ, यानी 2 × 44, ध्यान से समझिएगा, बराबर हो जाएगा 22k। तो k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए निकल जाएगा, k बराबर मेरा हो जाएगा आपको 2 × 44 और बटे 22, तो कट करके यहाँ 2 बार कटेगा तो 4 मान आ गया। अभी तक हमारे पास में 4 निकल गया, जो 4 निकला वो किसका मान था, k का। अब जरा समझिएगा यहाँ से, अब k का मान मेरा 4 आ गया, k का मान 4 आ गया तो सबका वास्तविक मान तो निकल नहीं गया, है ना। अभी हमको निकालना है c का मान, है ना। तो c का मान कैसे निकलेगा उसको जरा समझिएगा। c का मान a + b + c का मान दिया हुआ 44, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 44 माइनस a + b, है ना। c का मान यहाँ से देखिएगा निकालिएगा, इससे c का मान क्या हो जाएगा, a + b उधर चला जाएगा, यानी 44 में घट जाएगा a + b, है ना।
आपको यहाँ से सी का मान निकलेगा तो ए प्लस बी जो इधर है उन्हें जाके घट जाएगा ए प्लस बी, तो 44 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। आप देखिएगा ए प्लस बी का मान देखिएगा, ये 44 है, ए प्लस बी का मान है 5 इंटू के, है ना, 5 इंटू के। अब यहाँ पर तो 44 है, -5 हो गया। के का मान तो आपको आ चुका था, के का मान आपको 4 आ चुका था, है ना, तो के का मान 4 आ चुका था, 4 यहाँ रखेंगे। आप देखिएगा आपको 44 माइनस 20 इज इक्वल टू 24 आपका आंसर हो गया। तो ये आसानी से निकल गया, बहुत सिंपल तरीका से बन गया। तो आपको अनुभव होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत वाला प्रश्न है, आते रहता है परीक्षा में, लेकिन आपको पूरा तैयारी करना होगा आपको। ये भी प्रश्न देखिए इसी तरह का है ना। पूरा समझ में आ जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का मान क्या माने, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 4 के, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 के, और सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 6 के। जोड़ना है तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बनेगा बराबर 6 4 5 11 4 15 के हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है 2 गुने 10 बराबर 15 के हो जाएगा। तो इस तरीका से के का मान निकल जाएगा 2 गुने 10 और बटे 15 हो जाएगा। 2 पचे 10 और 3 पचे 15, 4 बटे 3 आ जाएगी, है ना। अब जो है यहाँ से एक हमको मान निकालना है बी का, है ना। तो बी का मान निकालेंगे तो ए और सी जाके उसमें 10 में घटेगा, 10 में घट जाएगा ए और कौन कौन सी। तो बी का मान निकालना है, ए सी जाके इसमें घटेगा। अब आपको देखिएगा यहाँ से 10 है और ए प्लस सी का मान, सी प्लस ए का मान 6 के है। ध्यान से देखिएगा, ए और सी जोड़ के 6 के, यहाँ पर 6 हो जाएगा, के हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, -6 है। अब के का मान डाल देंगे, के का मान 4/3 है, यहाँ 4/3 आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 10 - 8 बराबर 2 आंसर हो गया। तो ये सब सरलता पूर्वक आपको सीखना है ना, बहुत आसानी से आपको जो है ये रिप्रेजेंट हो गया। ध्यान देंगे यहाँ से 2 अनुपात है आपको, तो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर आपको 4:5 है। देखिए इस परिस्थिति में आपका अनुपात जो है वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन परिस्थिति को समझिए क्या। जैसे ए बटा बी है, ध्यान से समझिएगा, ए बटा बी है बराबर सी बटा डी है और बराबर 4/5 है। इसको बटा में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 4/5। अब देखिएगा जैसे ए ऊपर है और बी नीचे है, आपको ये दोनों को जोड़ भी देंगे तो अनुपात 4/5 रहेगा। देखिए जरा सा ये दोनों को जोड़िए, जैसे ए प्लस सी कर दीजिए और बी प्लस डी कर दीजिए, तो ए का मान 4, ध्यान से देखिएगा, सी का मान कितना है, ये भी 4 है, ए का मान भी 4 होगा, ध्यान से समझिए, ए का मान भी 4 है और सी का मान भी 4 है, तो 4 + 4 हुआ। और यहाँ से देखिएगा ये 5 है, बी का मान 5, बी का मान भी 5 और डी का मान भी क्या है, 5 ही है, तो 5 + 5 हुआ, तो ये 8/10 हुआ बराबर फिर 4/5 आया, कि बदल गया 4/5 आया। जोड़ने पर जरा सा ध्यान देंगे, जोड़ने पर जो है आपका जो है यही रिजल्ट आया, 4/5 अनुपात रह गया, यानी इसका भी मान 4/5 रह गया। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि आपको जितना ऊपर गुना करते हैं उतने नीचे गुना करके जोड़िएगा, तब भी आपका मान नहीं चेंज करेगा। देखिए ये सब मिराकल्स को समझना, चमत्कार क्या क्या है यहाँ पर ही उसको समझना, अध्ययन करना। आप जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ए में x से गुना किया, ax, और नीचे में भी x ऊपर गुना तो x, यहाँ पर bx, ऊपर x गुना नीचे x गुना तो ax bx बन गया। और c में y गुना किया, यानी cy और dy, और दोनों को जोड़ दिया, है ना।
अब यहाँ पर मान रखिएगा, यानी ए में x और बी में x, यानी ax और bx हो गया, cy और dy हो गया, और जोड़ दिया तो अनुपात देखिएगा, अनुपात नहीं बदलेगा, 4:5 आ जाएगा। इसको भी समझिएगा जरा, a का मान हो गया 4 और x हो गया, प्लस c का मान हो गया, c का तो c है, c का मान 4 है और y हो गया। मान रख रहे हैं, a का मान भी 4 है और c का मान भी 4 है, b का मान 5 है और d का मान भी 5 है। तो b का मान 5 रखेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और ये जो है आपको b का मान जो है 5 आएगा तो ये 5y हो जाएगा। ऊपर से देखिएगा 4 कॉमन निकलेगा, इंटू x प्लस y बचेगा, ध्यान से समझिए, है ना। 4 कॉमन हुआ, x प्लस y बचा, नीचे में 5 कॉमन हुआ, नीचे में 5 कॉमन हुआ तो यहाँ भी x प्लस y बचा, और ये दोनों x प्लस y कट गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा 4/5 ही बचा। तो आपका बदला ये 4/5 था, वही आया कि बदल गया, वही आया, है ना। इसका मतलब है, देखिएगा ये जो प्रश्न है ax प्लस cy और bx प्लस dy, इसका मान यही 4/5 होगा, 4:5 होगा या दूसरा होगा। 4/5 का मतलब 4:5 है ही ना, यही 4:5 आपका उत्तर होगा कि अलग उत्तर होगा, वही उत्तर होता है। तो ये सब मिलाकर समझना, ये सब लोग बनाते नहीं हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। a/b c/d, तो a/b c/d, a में x गुना किया, यहाँ x गुना किया, यहाँ y किया, यहाँ y किया, है ना। a/b और c/d, a/b और c/d है, x गुना y गुना जोड़ दिया तो अनुपात बदलेगा कि वही रहेगा, अनुपात वही रहेगा। तो आपको ये 4/5 ही रह गया। तो ये सब समझना है आपको, बनाइए या ना बनाइए आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बनाने का मतलब हो गया कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे आप डायरेक्ट जानते हैं इसका अनुपात 4:5 रह जाएगा। कुछ लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, a/b बराबर c/d बराबर 4/5। अब जो है निकालना ax प्लस cy, है ना, और bx प्लस dy का मान निकालना है। तो a का मान और c का मान रखिए, a का मान भी 4 है और c का मान भी 4 है, यानी 4x प्लस 4y हो गया। और फिर b और d का मान, b और d दोनों का मान 5 है, तो b का मान 5 है तो 5x और प्लस 5y। अब कॉमन निकालेंगे तो ऊपर में x प्लस y बच जाएगा, यहाँ 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ भी जो है आपको x प्लस y बचेगा, x प्लस y कट जाएगा तो बच गया 4/5। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4:5। तो अनुपात तो वही आ गया, बदला नहीं, आपका सेम टू सेम आ गया, आसानी से निकल गया। तो ये अनुभव आपको रखना है, इसको बनाने के लिए आपको जो है दिमाग नहीं लगाना है, नहीं लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है। 4:5 आंसर डायरेक्ट, है ना। अब इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 2:5। सेटिंग करके देता है ये परीक्षा में, है ना। डायरेक्ट उत्तर इसका कितना हो जाएगा, 2:5 बन जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। a/b है, c/d, तो c/d इसमें x गुना, इसमें y गुना, x और y गुना है, आपको सिंपल वही अनुपात रह जाएगा, 2:5 रहेगा। अभी आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का देखिएगा। a/b बराबर c/d बराबर p/f है ना, और बराबर है 2/3। यहाँ वही चीज़ है। अब a में x से गुना, a b में ऊपर नीचे x से गुना किया, ध्यान दीजिएगा, ये ax और नीचे हो गया bx, ध्यान देंगे। इसमें ऊपर नीचे y से गुना किया तो ये cy, आई हो गया dy, और इसमें ऊपर नीचे z से गुना किया तो ये हो जाएगा ez, आई हो जाएगा fz। और सब को क्या किया, जोड़ दिया, तो सब को जोड़ दिया तो अनुपात बदलेगा कि वही रहेगा, वही रहेगा। आप जरा करके देख लीजिए, सबका मान रख के देख लीजिए। अब a c और e का मान, a c और e का मान तो 2 है, a का मान भी 2 है, c का मान भी 2 है, e का मान भी 2 है, तो a c e के स्थान पर 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ध्यान से समझिए। और नीचे में जो है b d और f, है ना, b d और f का मान जो है, b d और f का मान 3 है, ये b d और f के लिए 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x
+3y + 3z। अभी बताइए कि आपको ऊपर में 2 कॉमन निकलेगा तो x + y + z हो जाएगा, और नीचे में 3 कॉमन निकलेगा तो x + y और +z बनेगा, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2/3 बचेगा, यानी 2:3 ही रह जाएगा। अच्छा, तो वही आ गया। तो ये सब का केवल टाइम पास करने के लिए है, आपका समय बर्बाद करने के लिए है। जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए बात को कि वो x गुना y गुना z गुना करके आएगा, अनुपात नहीं बदलेगा, यानी 2:3 ही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए धड़ल्ले से बन गया, आपको इसका जवाब बना के नहीं बल्कि मौखिक देना है। 2:3 यहाँ था, मेरा उत्तर भी आया 2:3। इसी तरह से आगे देखिए समझिएगा, इसका उत्तर 4:3:5 हो जाएगा, क्योंकि इतना का मान 3:5 है तो इसका भी मान वही आएगा, 3:5 ही आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये समानुपात का रूल है, इसको समझना है। समानुपात के रूल में आपको पहला पद अंतिम पद से गुना होता है, बीच वाला दोनों एक साथ गुना होता है। जैसे आपको समानुपात का चिन्ह है तो फर्स्ट वाला जो है लास्ट से गुना होगा, x जो है इससे गुना, है ना। तो देखिएगा यहाँ से 7 गुना हो जाएगा, आपको 7 गुना होगा 22.5 से, है ना, और x गुना हो जाएगा आपको 17.5 से, है ना। अब x का मान निकालना है तो x 17.5 को इधर लाना होगा, यानी x का मान निकालने के लिए आपको जो है 17.5 इधर भागा में आ जाएगा, तो 7 गुने 22.5 और बटा हो जाएगा 17.5। दशमलव तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक अंक के बाद इसमें भी, एक अंक के बाद इसमें भी, दशमलव से कोई लेना देना, दशमलव खत्म हो गया। तो 25 × 2 = 25 और 25 × 7 = 75 से आई 7 कट जाएगा तो आपका 9 उत्तर आ जाएगा। x का मान 9 के बराबर निकल गया, केवल काट पीट है, इसमें तो कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। समानुपात के रूल समझना है आपको। 0.75 गुना होगा 8 में, बराबर ही रहेगा तो उसको समानुपात समझा जाएगा। ये 0.75 है, गुना होगा 8 में, और x गुना होगा किस में, 5 में। लिखिए यहाँ 0.75 गुना हो गया 8 से, बराबर आपको x गुना होगा 5 से। अब x का मान निकालना है तो ये 5 को इधर लाना होगा, है ना। तो 0.75 गुने 8 और बटा 5, 5 से कटेगा 15×5 = 75, है ना। ये कट गया 15×5 = 75, 2 अंक दशमलव है तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव होगी। 15×8 = 20 से 120 हो जाएगा, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो जवाब 1.2 हो जाएगा, है ना। ये सब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो हम लोग कर रहे हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा, 3 को बात समझना है। प्रथमानुपाती, है ना, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, इसको समझना है। प्रथमानुपाती कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला जान जाइए। प्रथमानुपाती कैसे निकलता है इसको समझना। प्रथम पद का स्क्वायर, a का स्क्वायर बटे b, है ना, ये प्रथमानुपाती होता है। यानी प्रथम पद का स्क्वायर करना है और दूसरे पद से क्या करना, भाग देना। एक होता है आपको तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, इसमें फॉर्मूला आता है b² बटे a, है ना। और एक होता है आपको मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कैसे निकलता है, मध्यानुपाती में √√a भी निकलता है। ये 3 फॉर्मूला है आपको। प्रथमानुपाती का मतलब प्रथम पद का स्क्वायर करके दूसरे पद से भागा, तृतीयानुपाती में दूसरे पद का स्क्वायर करके पहले पद से भागा, b दूसरा पद है, ये पहला पद है ना। मध्यानुपाती में दोनों के गुणनफल, दोनों पदों के गुणनफल का वर्गमूल निकलता है। इसी कंसेप्ट से बना लेना, आपको ज़्यादा दिमाग खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। गिणन को छोड़न में ऐसे ही व्यवहारियात में टाइम बर्बाद होगा, कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। आपको 12 और 18 का प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती में प्रथम का वर्ग करके दूसरे से भागा, जिसका अनुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती में दूसरों का स्क्वायर करके पहला से भागा,
अभी देखिएगा प्रथमानुपाती निकालना है, प्रथमानुपाती ध्यान से समझिएगा। ये 12 गुने 12 स्क्वायर में कीजिए, गुना करके लीजिए। प्रथम वाला को 2 बार गुना कीजिए, दूसरा से भागा दीजिए। ऐसे स्क्वायर नहीं करना, 12 गुने 12 लिखना। स्क्वायर करने में काटने में फिर परेशानी होता है, स्क्वायर निकालने में भी परेशानी होता है। तो स्क्वायर में करना है, 2 बार रिपीट करके गुना कर देना। 6 दूनी 12, 6 18, 3 चौका 12, तो 4 गुनी के 8 आपका जवाब हो गया। तो ये निकल गया प्रथमानुपाती। उसी तरीका से देखिएगा इसका जो है 24 और जो है आपको 18 का प्रथमानुपाती निकालना है। तो ये भी निकलेगा 24 18 का प्रथमानुपाती। कैसे निकलेगा? 24 को 2 बार गुना करके 18 से क्या करें, भाग दे दें। यानी 24 गुने 24 और बटे कितना 18। तो ये 6 चौका 24 और 6 की 18, 3 8 24, तो 8 चौका कितना आ गया 32 हो गया। ये बहुत सरलता पूर्वक आपको निकल गया। आप और आगे ध्यान दीजिएगा। अभी देखिएगा आप तृतीयानुपाती निकालना। तो तृतीयानुपाती में दूसरे पद 2 बार लिखाएगा, पहले पद से भागा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तृतीयानुपाती तृतीयानुपाती में क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, है ना। तृतीयानुपाती में होता है बी स्क्वायर बटे ए, यानी दूसरे पद को 2 बार लिखना है और पहले पद से भागा देना। यानी 24 2 बार लिखाएगा, दूसरा पद 2 बार लिखाएगा, पहला पद 2 बार नहीं लिखाएगा। यानी 24 गुना 24 बटे पहला पद यानी कि 16। ये 8 गुने 16 और 8 किए 24, 12 बार में कट जाएगा। तो जवाब 12 किए के 36 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल बन गया। आपको केवल कैलकुलेट करोगे तुरंत। इसका स्क्वायर करना, इसको 2 बार गुना करके इससे भागा, है ना। तृतीयानुपाती में हो जाएगा सर। अभी आपको इसका भी निकालना है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपको सबसे सरलता पूर्वक समझना है कि 18 को जो है 2 बार लिखना है। 18 को 2 बार लिख करके और आपको जो है 9 से भाग पड़ेगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 18 दुनिया आपका 36 जवाब हो जाएगा। तृतीयानुपाती इसका कितना आ गया, 36 आ गया। उसी तरह से देखिएगा आपको मध्यानुपाती निकालना रहेगा। तो मध्यानुपाती में दोनों को गुना करके वर्गमूल करना है ना। मध्यानुपाती में दोनों को गुना करके वर्गमूल करना होता है। आपको रूट अंडर हो गया 27 गुने 48, है ना। अब दोनों को गुना करेंगे तो आपको देखिए वर्गमूल निकालने में परेशानी हो जाएगा। गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर वर्गमूल निकालना परेशानी होगा। इसलिए इसको खंड बनाएंगे आपको वर्ग संख्या। इसका एक वर्ग संख्या खंड 9 बनेगा, 9 गुने 3 हो जाएगा टूटा। ये 9 हमारा वर्ग संख्या, 3 वर्ग संख्या में। अब इसको 3 में है तो 3 में ही इसको तोड़ेंगे, 3 गुने इसको तोड़ेंगे 16। तोड़ने आना चाहिए आपको। देखिए आसानी से तोड़ दिया। जैसे एगो वर्ग संख्या बना, 3 बिना वर्ग वाला बना। तो अब ये 3 अलग से तोड़ना है इसको, ताकि ये दोनों मिलकर वर्ग बन जाए। तो 3 रखे तो 16 बन गया। अब ये देखिएगा ये दोनों मिलके हमारा वर्ग संख्या 9 हो जाएगा। 1 9 यहाँ, ये दोनों मिलके 9 होगा, ये 16 होगा, सारे के सारे। अब ये दोनों मिल के आपको वर्ग संख्या बन गया। ये भी वर्ग संख्या है, दोनों मिल के वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या, सारे वर्ग संख्या है। और सारे वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे, वही जवाब होगा। तो ये 9 का वर्गमूल 3 है ना। दोनों 3 का 1 3 आएगा, 2 को 3 है आपको खंड में, तो 1 3 वर्गमूल हो जाएगा। उसके बाद में 16 का वर्गमूल आपको 4 हो जाएगा। तो 3 3 का 9, 9 चौका 36 आपका जवाब हो गया। तो ये बहुत बारीकी से आप समझ गए, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपको यहाँ गुना नहीं करना, तोड़ने जानना कि कैसे टूटता है। अभी देखिएगा इस तरह का है, इसका मध्यानुपाती निकालना। ध्यान देंगे यहाँ से जो है दोनों को गुना करके वर्गमूल निकालना। पहला काम हो गया 0.32 और 0.02 और गुना है 0.32। अब यहाँ देखिएगा 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 होगा ही। अभी आपको तोड़िएगा यहाँ से जो है, अब ये इसका वर्गमूल नहीं निकलता, 0.02 है। तो आपको इसमें भी वही चीज बनाना है, 0.021 बना लेंगे। तो इससे में कितना गुना करेंगे कि 32 हो जाएगा। फिर 16 गुना करेंगे तो ये टूट जाएगा, है ना।
इसका तो वर्गमूल बनेगा नहीं, तो ये तो एक फैक्टर यही हो गया। इसको दूसरा इसको उसी से काटना 0.02 से, तो ये 0.02 से काटेंगे तो 16 बन जाएगा, है ना। 16 गुने 0.02 तो बराबर हो जाएगा 0.32। अब देखिएगा ये दोनों मिल के वर्ग संख्या बन जाएगा, और ये 16 भी हमारा वर्ग संख्या है, वर्गमूल निकाल देंगे, ये दोनों का वर्गमूल हो जाएगा 0.02 और 16 का वर्गमूल हमारा 4 हो जाएगा, और गुना करेंगे आपको तो 0.08 आंसर हो जाएगा, है ना। तो बखूबी इसी को समझना है कि कैसे आपको होता है, कैसे तोड़ना है, तोड़ के वर्गमूल निकाला जाता है। गुना करके भी निकालिएगा तो निकाल सकते हैं, परेशानी लेकिन गुना करने में ज़्यादा होता है। 18 तथा 30 के तृतीयानुपात और 16 और 25 के मध्यानुपात में अनुपात क्या है? ध्यान दीजिए, जो है हम कहता 18-30 के तृतीयानुपाती और 16 और 25 के मध्यानुपाती के बीच में अनुपात निकालना। तो अनुपात तो बटा में आता है, 18 एवं 30 का तृतीयानुपात, और इसमें अनुपात बनाना नहीं बटा बनाना। फिर जो है 16 और 25 के मध्यानुपात, अब जरा देखिएगा मध्यानुपाती में क्या अनुपात है, इसको समझिए। तृतीयानुपाती में आप जानते हैं, आपको सेकेंड को 2 बार लिख के फर्स्ट से भागा, तो इसको तो बटा हो गया। सेकेंड को 2 बार लिखना है, यानी 30 को 2 बार लिखना है, 30 गुने 30 और बटा हो जाएगा आपको 18। ये बात हो गया। मध्यानुपाती में दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाल देना, यानी दोनों गुना करेंगे 16 और कितना 25, ये जवाब हुआ। अभी आप देखिएगा ये कटेगा ऊपर, 100 किया 18, 100 पचे 30 और 3 से कट जाएगा 10 बार में, तो ऊपर का मान 50 हो जाएगा, है ना। नीचे दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये भी कटेगा, है ना। 5 दाने 50 कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, तो ये 10/4 हो गया, और कटेगा तो ये 5/2 हो जाएगा। अनुपात में लिखेंगे, इसका वैल्यू के रूप में लिखेंगे, मान लीजिए अनुपात क्या है, अनुपात के रूप में लिखेंगे, वैल्यू के रूप में तो 5/2 हो जाएगा ये आंसर, और अनुपात में हो जाएगा 5:2 भी लिखाएगा। तो अनुपात क्या है, तो 5:2 भी आंसर हो सकता है, वैल्यू के रूप में 5/2 भी हो सकता है। ये जवाब हो गया। अनुपात में पूछ रहा था, अनुपात में दीजिए 5:2 आंसर दीजिए इसका। ये भी प्रश्न इसी तरह का है। 16 और 25, 9 और 16 का मध्यानुपाती और 15 और 12 के तृतीयानुपाती के बीच अनुपात क्या है, वही चीज करना है आपको। इसको मौखिक भी निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती कह रहा है, ध्यान दीजिए, 9-16 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती हो गया 9 गुने कितना 16, और इसका निकालना तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में दूसरा पद 2 बार लिखाएगा, 12 गुने 12 और बटा कितना 15, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अभी 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, और नीचे कटेगा, 4 किया 12, 5 किया 15, 12 चौका, अभी 12 गुने 4 और बटा 5, ये बटा वाला 5 ऊपर उछल के जाएगा, तो 3 गुने 4 और बटे 12 गुने 4, और ये 5 ऊपर आ गए, 5 जो है ऊपर जाएगा, है ना। अब देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा, 3 चौका 12 कट जाएगा, और 5/4 बचेगा, यही जवाब हो गया। और इसको अनुपात में लिखेंगे तो 5:4 हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा। ये अनुभव आपको रहना चाहिए इस सब का। वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, तो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। ये चीज आपको देखना है, ध्यान से इसको सीखना है।
अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, दोनों कीजिए, लाइक भी सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ताकि आपको हमेशा इस तरह का हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, है ना। वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। तो पहले संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, इसको x माने, संख्या मान लिया x। वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। तो इसका अनुपात निकालना 1/27 के साथ। संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ में अनुपात, x का 1/27 के साथ में अनुपात वही है माने बराबर, वही अनुपात है माने दूसरा है कि कम है कि ज़्यादा है कि वह है माने बराबर, वही अनुपात है जो कि मतलब कि आपको 3/11 का जो अनुपात है वो 5/9 के अनुपात से है, ये 5/9 के अनुपात से। तो ये चीज हो गया, यानी x का 1/27 के साथ, यानी वह संख्या क्या है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ में है। अब यहाँ पर वही चीज होगा, पहला पद गुना होगा अंतिम पद से, ये गुना होगा इससे बीच वाला बीच से। अब x गुना 5/9 बराबर हो जाएगा 1/27 गुना 3/11। आप इसको भी उधर ही भेज दीजिए, 5/9 को उधर ही भेज दीजिएगा तो ये जाके उलट जाएगा। जानते होंगे कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/27 गुने 3/11, और ये जब उधर जाएगा तो ये 5/9 है तो इधर जाकर 9/5 बन जाएगा। अब इसको जितना कट रहा है काट सकते हैं, तो ये 3 बार में देखिए कट रहा है, 9 तिया 27, ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो 1/55 आपका जवाब आ गया, है ना। 1/55 x का मान जो है वह संख्या निकल गया, वह संख्या क्या है तो आपको 1/55 है। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 5/24 के साथ अनुपात जो है वही 3/16 का 5/12 के साथ है। वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है माने संख्या को क्या मान चाहिए, वह संख्या क्या है जिसका यानी कि 5/24 के साथ वही अनुपात है, यानी जिसका 5/24 के साथ वही अनुपात है माने अनुपात बराबर है, जो कि मतलब कि 3/16 का 5/12 के साथ है, 3/16 का 5/12 के साथ अनुपात है। ऐसे ये समानुपात का नियम फॉलो करेगा, पहला पद गुना होगा लास्ट में, ये दोनों गुना होगा, यानी x गुने 5/12 है ना बराबर हो जाएगा आपको 5/24 और गुना 3/16। आप ध्यान देंगे इसको भी उधर ही भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/24 और गुना 3/16। अब ये जो है इधर जाके उल्टेगा तो 12/5 हो जाएगा। अब 12 गुना के 24 यहाँ से कटेगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और 3 से तो कटेगा नहीं, तो 3/32 ये जवाब हो गया, 3/32 आंसर निकल गया, है ना। ₹7500 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि जो है A और B के भागों में अनुपात 2:5 और B और C के भागों में अनुपात 7:13 हो। ये तो आपको सिखा दिए थे एकदम बहुत आसानी, A के बाद B आया, B के बाद C आया, कर्मानुसार है तो ABC में रेशियो सबसे पहले बनाना होगा। अब देखिए कर्मानुसार A के बाद B आया और B के बाद C आया, तो कहे थे 7 को दोनों में गुना, 7×5 35, फिर 7 दूनी 14, फिर लास्ट 2 13 26, तो बताए थे बहुत सिंपल है, 7×5 35, 7 दूनी 14, फिर लास्ट गुना कीजिए, ABC का रेशियो निकल गया। टोटल को भागा टोटल से बताए थे, आपको देखिएगा मान निकालना है, टोटल है आपको कितना 7500, ध्यान से समझिएगा। यहाँ टोटल जोड़ के कितना आ रहा है इसको देखिएगा, 26 और 14 मिला के 40 होता है, 40 और 35 जोड़ के 75 होता है। तो ये टोटल को भागा मैंने टोटल से दिया, ये सब सीखे हुए हैं।
जो निकालना है मान उससे गुना करना है, बी का मान निकालना है, तो बी का अनुपातिक मान कितना है, 14 है। ये 14 से आपको गुना हो जाएगा, तो आप बताइए 75 से 75 कट जाएगा, 1400 जवाब हुए। तो ये बखूबी सीखना है आपको, इस सब में बहुत आसानी से निकलता है, लेकिन अनुपात बनाने आपको आना चाहिए कि कैसे बनता है। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 और 2 को 13 से गुना करेंगे, लास्ट 13 × 2 = 26, है ना। तो ये सब अध्ययन होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका कि ABC ने कुल 19,800 रुपये कमाए। ए और बी के बीच में अर्जित कमाई 2:1 है, बी और सी के बीच में अर्जित कमाई 3:2 है। तो आपको बी ने कुल कितने रुपए कमाए ये निकालना। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ए बी सी में अनुपात निकालेंगे, ए बी और सी में सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। अब आपको देखिएगा ए के बाद बी आया और बी के बाद सी आया, क्रमानुसार आया, तो आपको 3 जो है गुना होगा दोनों में, ये 3 जो है आपको इसमें गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, तो 3 गुना के 6 और फिर 3 एकम 3, ऐसे होगा ना, 3 एकम 3, ये 3 जो है आपको दोनों में गुना हो गया, 2 में भी और 1 में भी, इसका लास्ट और उसका लास्ट गुना होगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, अनुपात बन गया। तो अनुपात बन गया, हिसाब बन गया। अभी आप समझिएगा, यहाँ से आपको टोटल है आपको 19,800, तो टोटल को भागा टोटल से, ध्यान समझिए, टोटल को भागा टोटल से देना है ना। ये 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा। निकालना है बी का मान, है ना, निकालना है किसका मान, बी का, तो बी से गुना करेंगे, यानी 3 से गुना करेंगे। अभी देखिए कटेगा, आपको कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 88, अब आपको 1800 ही हो जाएगा, 1800 गुना 3 तो बराबर हो जाएगा 1800 गुना 3, तो ये 5400 उत्तर हो जाएगा, है ना। गुना करिएगा 1800 या 1800 गुना 3, तो 1800 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18 3 के 5400, तो बी को कितना मिलेगा, 5400 रुपया मिलेगा। ध्यान देंगे, यहाँ से जो है 5440 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि जो है ए को बी का 2/3, ध्यान से समझिएगा, ए को बी का 2/3, तो यहाँ से ए बी में रेशियो निकल जाएगा, ए अनुपात बी, और बी का तो बी के लिए 3, तो 2/3, 2:3 होता है, ऐसे होता है। ए को बी का 2/3 मिलेगा, यानी 2:3 हो गया, ए बी में रेशियो हो गया 2:3 का। फिर बी और सी में रेशियो 1:4 का, और ए बी सी आप बना सकते हैं। ए का मान तो देखिएगा इससे निकल जाएगा, फर्स्ट वाला गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, लास्ट वाला गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, तिरछा ऐसे गुना करके निकलता है बीच वाला मान। आपको बताया था 2 एकम 2 सही हो गया, 3 चौका 12 सही हो गया, तिरछा गुना कर दो बीच वाला, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। ये तीनों का मान निकल गया, ए बी सी का रेशियो कन्वर्ट हो गया, टोटल को भागा टोटल। ध्यान से समझिएगा, ये टोटल 5440 रुपया है, तो 5440 को भागा 12 3 15 2 17 से, और निकालना है आपको जो है बांटना है, यानी तीनों में निकालना है, तो तीनों से गुना कर दीजिए, 2 3 और 12 है ना, क्योंकि एक का मान नहीं निकालना, बंटवारा करना है तो तीनों का मान निकालना। अब यहाँ से 17 से कट जाएगा, 17 या 51, 17 दूनी 34, 320 हो जाएगा, तो 320 को 2 से गुना करेंगे तो 640 बनेगा, है ना, और 320 को 3 से गुना करेंगे तो 32 3 96 960 बनेगा, है ना, और 12 दूनी के 24 और 12 3 36 और 2 38, 3840 बनेगा। ये तीनों भाग निकल गया, ए को मिलेगा 640, बी को मिलेगा 960 और सी को मिलेगा 3840। तो ये अनुभव रखना होगा आपको। नेक्स्ट भी देखिए इसी तरह का प्रश्न, है ना। ध्यान देंगे, यहाँ से जो है ए बी में रेशियो देखिए, ए और बी में रेशियो है आपको 2:5 का, फिर बी और सी में रेशियो है, बी और सी में रेशियो है 3:4 का। अब ए बी सी निकालना, ए
बी और सी। एक के लिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसके लिए 20 हो जाएगा और 5 किया के 15 हो जाएगा। ये रेशियो निकल गया। अब आपको यहाँ से देखिएगा, इसमें टोटल को भागा टोटल से 2460 रुपया टोटल है ना। 2460 रुपया टोटल है यहाँ। टोटल 20, 15, 35 और 6, 41 हो गया, है ना। अब निकालना है, बंटवारा करना। बंटवारा में तो सभी का मान निकालना होता है, तो सबको गुना कीजिए। यानी 6 से, 15 से और 20 से, सभी से गुना हो जाएगा। ये जरूर कटेगा आपको 6 बार, है ना। तो 6 6 का 36, 360 आ जाएगा। 15 6 का 90, 900 हो जाएगा। और ये 6 दूनी के 1200 हो जाएगा, है ना। ये जवाब हुआ आपका। और आगे देखिएगा, ये प्रश्न है आपको, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, यानी ए और सी संयुक्त हो गया, है ना। यहाँ समझिएगा, आपको जो है बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11, यानी ऐसे दिया हुआ बी का भाग जो है ए और सी के कुल भाग का 3/11 है ना। बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है, यानी बराबर है। अब आपको देखिएगा, यहाँ रेशियो निकल गया, B/2 ए प्लस सी। ए प्लस सी संयुक्त है ना। तो 3:11 हुआ। अब देखिएगा, यहाँ ए और सी का संयुक्त वैल्यू 11 और बी का मान 3। ए और सी का संयुक्त वैल्यू 11 हो गया और बी का मान 3 हो गया। बी अलग है, ज्वाइंट नहीं है, बी अलग है। तो यहाँ पर देखिएगा, बी का मान आसानी से निकल जाएगा। जो अलग रहता है अनुपात से, उसका मान आसानी से निकलेगा। ए का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ए जो है सी के साथ संयुक्त है। और सी का मान भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सी ए के साथ संयुक्त है। तो जो संयुक्त हो चुका है उसका मान नहीं निकलेगा, लेकिन जो अलग है उसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब आप समझिएगा, यहाँ से जो है आपको b का मान तो b के लिए 3 है, a b c तीनों के लिए 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। अभी तीनों के लिए देखिएगा 1540 रुपया। देखिए तीनों के लिए a b c तीनों के लिए 1540 रुपया है ना। और निकालना हमको b का मान निकालना है, तो तीनों का वैल्यू को भागा तीनों के वैल्यू से। तो यहाँ a और c का 11 और b का 3 है, तो तीनों का हो गया 11 और 3 मिला के 14। और b का निकल जाएगा, क्योंकि b का अलग से मान है। यहाँ b का अलग से मान 3 है यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा। कट जाएगा आपको, कटेगा आपको कै बार में, 11 बार में कटेगा। 110 या 330 निकल जाएगा। ये जवाब हो गया, आपको बहुत ही आसानी से निकल गया। उसी तरीका से आप समझिएगा, इस प्रश्न का जवाब भी आप दे सकते हैं। बहुत सिंपल है आपको, है ना। देखिएगा ध्यान से, ए बी सी में 1250 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी का और सी के संयुक्त भाग का 3/7 है। यानी ए का भाग जो है और बी और सी के संयुक्त भाग का 3/7 है। इसका मतलब A/B प्लस सी, है ना, बराबर 3:7 ऐसा हुआ। अब जरा सा समझिएगा, यहाँ से अध्ययन करिएगा कि बी का मान नहीं निकलेगा, सी का मान नहीं निकलेगा, लेकिन ए अलगे है, तो ए का मान क्या होगा, निकल जाएगा। और टोटल है आपको 1250, तो टोटल को भागा टोटल से। ध्यान देंगे, टोटल बी और सी के लिए 7 है, ए के लिए 3 है, तो 7 और 3 मिला के हमारा 10 हो जाएगा। और ए का मान निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, है ना। ए के लिए 3 आपका, अभी 10 से कट जाएगा, 125 या 375 आपका जवाब हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, है ना। ये 375 आपका जवाब निकल गया। तो बिल्कुल ही आपको आज जो है सीखे। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अवश्य कर लें। आज यहीं तक क्लास छोड़ेंगे। धन्यवाद।